हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 82 करने वाले, जो कि 4 फरवरी की है। इसमें बेटा बहुलक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने बहुलक पढ़ा था। कहता है यदि बहुलक 34.5 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। बहुलक उसने दे रखा है तो हमें क्लास इंटरवल पता होना चाहिए कि क्लास इंटरवल हमारा कौन सा होगा। 34.5 जिसके बीच में आ रहा होगा, तो 34.5 आ रहा है मेरे पास 30 और 40 के बीच में। तो यही मेरे पास क्या होगा, एल होगा, लोअर लिमिट होगी 30 हमारा, और उसके सामने वाला क्या होगा, F1 होगा, और उसके ऊपर वाला F0 होता है, और उसके नीचे वाला F2 होता है। जितने का इसमें फ़र्क है, 30 से 40 10 का अंतर है, तो H मेरा 10 होगा। जितने का भी अंतर होता है इस क्लास इंटरवल के अंदर, वही हमारा क्या होता है, H होता है। ठीक है, तो अब देखिए यही उसने लिखा होगा नीचे। उसने यही समझाने की कोशिश की है। देखिए क्या लिखता है वो, कहते हैं यहाँ बहुलक 34.5 जो 30 और 40 के बीच में आ रहा है, इसलिए बहुलक वर्ग कितना होगा, 30 से 40 होगा। यहाँ पर एल आपकी 40 हो गई, तो सॉरी 30 हो गई। एच हो गया 10 आपका, 10 का फर्क है। F1 आपका एक्स हो गया, F0 आपका 10 हो गया, और F2 आपका 8 हो गया। यही लिखा है जी। बहुलक का फॉर्मूला लगा दिया, एल प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा एच। सबकी वैल्यू रख दी। बहुलक है 34.5, एल है 30, F1 है जेड, F0 है 10, 2F1 है एक्स, F0 10 और F2 8, और एच का मान 10। संख्या संख्या एक तरफ लिया है, 4.5 हो गया। अब हम इसको कैलकुलेशन कर दिया इन्होंने, और कैलकुलेशन करने के बाद एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा आ जाएगा कितना, 19। अब ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास वैल्यू होगी तो हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो हमसे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा और बच्चों को व्यायाम के लिए महत्व प्रदान करने के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान 35 छात्रों को मेडिकल चेकअप किया गया और उनका वजन इस प्रकार दर्ज किया गया कि 40 से कम जिनका वजन है 3 बच्चे थे। 42 किलो से वजन जिनका कम है उनका 5 बच्चे थे। 44 से कम कितने बच्चे हैं 44 किलो से वजन जिनका कम है 9 बच्चे। तो यहाँ पे जो बाद में वजन किया जा रहा है उन सबको ऐड करा जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें कि 40 से कम कितने हैं तो 3 ही हैं, लेकिन हम देखें 40 और 42 के बीच में कितने बच्चे बैठेंगे, तो वो 2 बच्चे बैठेंगे। 40 से 42 के बीच में कितने बच्चे बैठेंगे, दो। 5 में से 3 घटा देंगे हम। ठीक है, अब 42 से 44 के बीच में बच्चे देखें, क्योंकि 44 से कम है 9 तो, लेकिन 42 से 44 के बीच में देखें तो 9 में से 5 घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से एफ निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर जब भी कम वाला क्वेश्चन दिया होता है तो हमें जो एफ नहीं दिया होता, सी एफ दिया होता है सीधा। तो कहता है इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो ये देखिए दो चीज़ें हमें ये दे रखी थी उन्होंने कि 40 से कम ये है, 42 से कम इतने, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52। ये हमें सी एफ दिया है। जो उसने दिया था उसको क्या नाम दिया हमने, सी एफ। अब हम इसका सी आई निकालेंगे। तो 40 से कम तो कितना ही हो सकता है, जीरो, कुछ भी हो। तो हमने 40 से कम कुछ भी हो सकता है जीरो। अब क्या लिखा, 40 से 42। क्या लिखा हमने, 40 से 42 लिखा हमने। ठीक है, फिर 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद एफ कैसे निकालेंगे, एफ तो ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला। तो फिर 5 में से 3 घटा देंगे। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आया, 2। और 9 में से 5 घटा देंगे। 9 में से 5 घटा तो कितना आया, 4। 14 में से 9 घटा देंगे, कितना आएगा, 5। 28 में से 14 घटा देंगे, कितना आएगा, 14। 31 में से 28 घटा देंगे, कितना आएगा जी, 3। और 35 में से 31 घटाया तो आ गया 4। हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ा देखते हैं फ्रीक्वेंसी में। सबसे बड़ा है हमारे पास 14। यही हमारे पास क्या है, F1। उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और F1 के सामने ही जो होती है क्लास इंटरवल, उसमें जो लोअर लिमिट होती है वही हमारा L होती है। L हो जाएगा हमारे पास कितना, 46। H जितने का फर्क है, कितने का फर्क है इसमें, 2 2 का फर्क है, वो हो गया H। ठीक है, और बस सीधे सीधा फॉर्मूले में रख दिया, L प्लस F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L की जगह 46 रख दिया जी, L 46 है। F1 आपका 14 है, F0 5 है, ये 14 है F1, F0 5 है, F2 3 है, गुणा में H यानी कि 2 है। सबको जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया जी, बहुलक वजन आ गया 46.9 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से उसने कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं, उस वो हम करते हैं।
स्वयं प्रयास कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको सब दिखा दूंगा। देखिए बहुलक वर्ग निकालना है इसमें सीधे सीधा आपको, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारा L कितना होगा, F कितना होगा, F1 कितना होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे बारंबार तो में कौन सी, 18। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही क्या होती है हमारी, F1 होती है। उसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, F0 होती है। और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है उससे, F2 होती है। यानी कि बारंबार तो में हम सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है जो होती है वो होती है F1। 18 सबसे बड़ा है तो हो गया F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। और F1 के सामने जो क्लास लिमिट होती है, वर्ग अंतराल होता है, उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसे कहते हैं एल। एल कितना हो गया हमारे पास 10। एच जितने इतने का फर्क है, कितने का फर्क है इनमें, 5 5 का फर्क है, तो एच हो गया मेरे पास 5। तो ये सारी वैल्यू में लिख दूंगा। एल हो गया मेरा 10, आंसर नंबर 1 का एल हो गया मेरे पास 10। एच हो गया मेरे पास 5। F0 मेरे पास कितना है, F0 है मेरे पास 7, 18। F0 है 7, F1 है 18 और F2 है मेरे पास कितना जी, F2 देख लेते हैं, F2 है 10। और बस बहुलक का फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सीधा, आपका बहुलक आ जाएगा। बहुलक बराबर होता है आपका L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 ब्रैकेट बंद गुणा में H। ठीक है जी, बस इनकी वैल्यू आप रख दीजिए। L है हमारे पास 10, F1 है आपके पास 18, F0 है 7, 2 इंटू F1 हो गया हमारे पास ये 18, F0 है 7, F2 है 10 और गुणा में H हो गया मेरे पास 5। तो क्या होगा जी मेरे पास, कैलकुलेशन कर लेंगे इनकी बस। अब हम 10 ऐसे ही रहेगा, 18 में से 7 गए तो 11 बचेंगे, 18 दूनी 36 हो गया, ये 7 और 10 कितना हो गया, 17 हो गया, गुणा में 5। ऊपर गुणा कर लेंगे, ऊपर के ऊपर तो कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 36 में से 19 गए तो कितना बचे, 17 गए तो कितना बचेगा 19। अब 10 से 55 को भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2.89 लगभग। और ये 10 और 2 कितना हो गया मेरे पास, 12.89। जोड़ दिया इन दोनों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुलक, बहुलक आ गया। क्या गया जी, बहुलक आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है। तो सबसे बड़ी वैल्यू देख लेंगे हम इसमें भी। सबसे बड़ी वैल्यू है 20। तो जो सबसे बड़ा होता है बारंबारता में उसे क्या लिखते हैं हम, F0, सॉरी F1। क्या लिखते हैं, F1। उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 और जो F1 के सामने होता है हमारे पास वो होता है हमारा क्या, L। L हो गया लोअर लिमिट 160, ठीक है। H क्या है, जितने इतने का अंतर है, कितने कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है, ठीक है जी। तो L हो गया आपका 160। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, L हो गया हमारे पास 160, H हो गया हमारे पास 5, F0 कितना होगा वो देख लेंगे, F1 कितना होगा वो देख लेंगे और F2 कितना है वो देख लेंगे, ठीक है जी। देख लेते हैं तो जरा, ये F0 है 8, 20 और 12। 8, ये 20 और ये 12, सब कुछ पता चल गया आपके पास। बस क्या कर देंगे आप, बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हम जानते हैं बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है जी, F2 और गुणा में H। L है हमारे पास 160, F1 है हमारे पास 20, F0 है हमारा 8, 2 इंटू F1 है 20, F0 है 8, F2 है 12, H है हमारे पास 5, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, तो हम कैलकुलेशन करें इसके, 160 तो ऐसे ही रहेगा।
20 में से 8 गए तो कितने बचे? 12, और 20 दूनी 40, और ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? 20, 8 और 12 20 हो गए, गुणा 5, 12 पंजे कितना हो गया? ऊपर 60 हो गया, ऊपर के ऊपर गुणा कर ली, 12 पंजे 60, 40 में से 20 गया तो 20 बचे, भाग कर देंगे 20 को, 20 से 60 को, 160 तो ऐसे ही रहा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 6 को काटेंगे, 2 तिया 6, और 160 और 3 कितना हो गया? 163। ये हो गया जी आपका बहुलक। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।